हेलो, हाय दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज सभी को पता है 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। सभी साथियों को हमारे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और परीक्षा की तिथि भी देखो निर्धारित की जा चुकी है 18 फरवरी और 17 फरवरी। तो हमें जो पूरे फुल जितनी पावर है हमें लगानी है, जो भी हमारे 10-15 दिन बचे हैं ना, पूरे फुल फुल जोश के साथ हमें तैयारी करनी है, फुल पावर के साथ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा, 1817 में ओडिशा में पाई का विद्रोह छिड़ गया, निम्नलिखित में से कौन इस विद्रोह का प्रमुख था? 1817 पाई का विद्रोह, कहां? उड़ीसा में पाई का विद्रोह जो छिड़ गया, उसका विद्रोह का प्रमुख कौन था? ऑप्शन पहला सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन दो बाबा राम सिंह, ऑप्शन तीन बिरसा मुंडा, ऑप्शन चार बख्शी जगबंधु। काय की बात चलिए साथियों, हमारे उड़ीसा में चला कौन सा 1817 में पाई का विद्रोह। ठीक है, तो ये पाई का विद्रोह के नेता कौन थे? बख्शी जगबंधु। बहुत अच्छे, बख्शी जगबंधु इसके कौन थे? पाई का विद्रोह के, जो उड़ीसा में चला 1817 पाई का विद्रोह, बख्शी जगबंधु। और साथ ही ध्यान देंगे, देखो सिंधु और कान्हू ये किस विद्रोह से थे? संथाल। ठीक है साथियों, संथाल जनजाति भी आती है एक, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह के जनक कौन थे साथियों? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व करा, पूछा जाता कई बार बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह, और सिंधु कान्हू द्वारा संताल विद्रोह, बख्शी जगबंधु के द्वारा पाई का विद्रोह। और साथ ही बिरसा मुंडा को क्या बोलते हैं? धरती बाबा। जो बिरसा मुंडा है इनको धरती बाबा के नाम से पुकारा जाता है, धरती बाबा के नाम से। ठीक है, और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कौन सा साथियों? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है ना बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी कहाँ है हमारा? उड़ीसा। बहुत अच्छे, स्टेडियम भी कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है साथियों, उड़ीसा में। सबसे ज्यादा बॉक्साइड उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है उड़ीसा। भारत का उड़ीसा या ओडिशा है ना, उड़ीसा। सबसे अधिक बॉक्साइड उत्पादन करने वाला राज्य जो है अपने भारत का कौन सा? उड़ीसा। बॉक्साइड में। विदेश में बात करें बॉक्साइड में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइड में उड़ीसा। ठीक है साथियों, बॉक्साइड में उड़ीसा है। उड़ीसा की सबसे मोस्ट चीज क्या साथियों? चिल्का झील। बहुत अच्छे, चिल्का झील याद रखना कहां साथियों? उड़ीसा। चिल्का झील, चिल्का झील कहां पड़ती है? हमारी उड़ीसा। ठीक है, जहां नेवी द्वारा प्रशिक्षण केंद्र कराया जाता है ना, तो चिल्का झील उड़ीसा में। बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में। और एक विद्रोह याद रखना कौन सा? में बहावी विद्रोह। बहुत अच्छे, बहावी विद्रोह कौन सा साथियों? बहावी, बहावी विद्रोह। ये पूछा गया कई बार एग्जाम में, बहावी विद्रोह का नेतृत्व किसने करा? बहावी विद्रोह सैयद तुतिमीर, सैयद तुतिमीर है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, तुतिमीर। बहावी आंदोलन कई बार एग्जाम में पूछा गया, सैयद तुतिमीर के द्वारा बहावी आंदोलन, संथाल सिद्धू और कान्हू। ठीक है साथियों, ओडिशा चिल्का झील ध्यान रखना, उड़ीसा की चिल्का झील। और बॉक्साइड में सबसे अधिक उड़ीसा। ठीक है, और बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है साथियों, आगे चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जून 2023, क्या जून 2023, जून 2023 में यूआईडीएआई का सीईओ नियुक्त किया गया है? भारतीय पहचान विशिष्ट प्राधिकरण। साथियों ये पूछी जा चुकी है अभी एपीएस के एग्जाम में हाल ही में, इसकी फुल फॉर्म भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है साथियों, वैसे 1 नंबर की नकल सभी को ले जाने की छूट मिली एग्जाम में, सभी अपने आधार कार्ड साथ लेकर गए थे साथियों। जिसने भी हल्का सा 1 सेकंड का लॉजिक लगाया होगा, पकड़ा होगा, आधार कार्ड सभी कैंडिडेट के पास उपस्थित थे, सीधी सीधी पूछ ली इसकी फुल फॉर्म। तो जिसके आधार कार्ड के पीछे यूटीआई ये लिखा होता है हिंदी में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई। तो इसका हाल ही में सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ। ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन है अमित अग्रवाल, पहला ऑप्शन अमित अग्रवाल, दूसरा कुमार सिंह, तीसरा रश्मि चौधरी, चौथा ऋचा शर्मा। तो बात किसकी चल रही है? जून 2023 में यूआईडीएआई
ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाला ना। तो इसका जो सीओ है किसे नियुक्त करा गया है? अमित अग्रवाल। बहुत अच्छे, किसे? अमित अग्रवाल को यूडीआई। इसका ध्यान देंगे ना, एपीएस में पूछी जा चुकी है अभी। इसकी फुल फॉर्म भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, पहचान पत्र है ना, जो अपना आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड। और साथ ही बताएंगे आधार कार्ड के जनक, आधार कार्ड के जनक। ठीक है साथियों, आधार कार्ड के जनक बताना है। यह आधार कार्ड जो भारत में चला, किस समिति की सिफारिश पर चला, तो उसी को क्या मानते हैं? उसका जनक। ठीक है, उसी को क्या मानते हैं? उसका जनक। नंदन नीलेकणी। कौन साथियों? नंदन नीलेकणी। ठीक है, इस समिति की सिफारिश में भारत में क्या चला? आधार कार्ड का जनक नंदन नीलेकणी। और समिति भी कौन सी बनी थी? नंदन नीलेकणी। और साथ ही सबसे पहला आधार कार्ड भारत में किसका बना? सबसे पहला आधार कार्ड भारत के अंदर, पहला आधार कार्ड किसका बना? रंजना सोनेवाले, महाराष्ट्र की है। रंजना सोनावाले। ठीक है साथियों, रंजना सोनेवाले। और कहाँ की है ये? महाराष्ट्र की। ठीक है साथियों, महाराष्ट्र की रंजना सोनेवाले, जिनका सबसे पहले क्या बना था? आधार कार्ड किस समिति की सिफारिश पर? नंदन नीलेकणी। आधार कार्ड का जनक भी किसे बोलते हैं? नंदन नीलेकणी को। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके जो वर्तमान में सीईओ बने कौन? अमित अग्रवाल। बहुत अच्छे, अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है। टेस्ट चैंपियनशिप की बात चल रही है साथियों। ऑप्शन पहला भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। बहुत अच्छे। टेस्ट चैंपियनशिप देखो किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है साथियों, विजेता टीम कौन सी है इसकी? टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम तो ये इसकी ऑस्ट्रेलिया है। और उपविजेता अपनी भारत। उपविजेता टीम कौन सी है हमारी? उपविजेता टीम भारत। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने क्या जीता है? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023। साथियों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, इसका मुख्यालय कहां है? दुबई, शारजाह। ठीक है, दुबई के शारजाह। साथ ही कमेंट करके बताना आईसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? आईसीसी की स्थापना साथियों 1909 को आईसीसी की स्थापना होती है ना। आईसीसी 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है। आप सभी को कमेंट करके बताना वर्तमान में आईसीसी के हेड कौन है? वर्तमान में सभी साथियों को कमेंट करके बताना वर्तमान में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। एक होता है बीसीसीआई, ये भारत की संस्था है क्रिकेट की है ना। बीसीसीआई कौन सी? बीसीसीआई ये कब बनी थी? 1928। इसका मुख्यालय कहां साथियों? मुंबई। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई है ना। और साथ ही कमेंट करके बताना बीसीसीआई के इस टाइम वर्तमान में हेड कौन है ना। वर्तमान में बीसीसीआई के हेड, साथ ही कमेंट करके बताना बीसीसीआई के हेड कहां है, कौन है वर्तमान में? भारत के बोर्ड क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष। आईसीसी के कमेंट करके बताना हेड कौन है। ठीक है, परीक्षा के निरंतर बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही आईसीसी वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जो भारत में आयोजित हुआ ना, वर्ल्ड कप 2023 वाला, किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छे, किस टीम ने जीता है साथियों? ऑस्ट्रेलिया ने। आप सभी को पता है किसे हराकर जीता है? कमेंट में बताना बहुत अच्छे तरीके से ना, किस टीम को हराकर जीता है वनडे वर्ल्ड कप? भारत। बहुत अच्छे, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने क्या जीता है? 50 ओवरों का वनडे वाला वनडे वर्ल्ड कप है ना, वनडे वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, जिसका आयोजन कहां पर हुआ था साथियों? भारत के अंदर आयोजन हुआ था। जीतने वाली टीम भी कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। और हारने वाली तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी हम किससे हारे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। वनडे वर्ल्ड कप भी हम किससे हारे हैं? 50 ओवरों का मैच ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है साथियों, ये सभी चीज ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, समाचारों के अनुसार नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? पहला ऑप्शन है बोला अहमद टिनुबू, दूसरा ओलामाइड एडेकुनल ओबिनाएंजे इफोमा ओबी। ठीक है साथियों, नाइजीरिया के राष्ट्रपति की बात चल रही है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं वर्तमान में? तो ऑप्शन पहला बोला अहमद टिनुबू, ओलामाइड एडेकुनल ओबिनाएंजे इफोमा ओबी। तो आंसर क्या है साथियों हमारा? बोला अहमद टिनुबू। ठीक है साथियों, ये ध्यान करके चलना, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? बोला अहमद टिनुबू। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नदी राक्षस भी आता है, राकसताल है ना, राकसताल। ठीक है साथियों, ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नदी राकसताल से निकलती है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल हमारा क्या? राकसताल। ठीक है साथियों, ऑप्शन पहला सतलज,
पहला ऑप्शन सतलज है, दूसरा गंगा, तीसरा हमारा ब्याल नहीं ब्यास, क्या है ब्यास, ठीक है साथियों ब्यास, तीसरा ऑप्शन ब्यास, चौथा झेलम। एक बार फिर रिपीट करता हूं, जो हमारी एक नदी है, कौन सी नदी, हिमालयी नदी राकसताल से निकलती है, सतलज नदी, गंगा ब्यास झेलम, सतलज गंगा ब्यास झेलम। ज्यादातर उम्मीद करूंगा सभी साथियों को आंसर पता हो, सतलज, ठीक है। सतलज नदी कहां से निकलती है साथियों, राकसताल, सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल, ठीक है राकसताल। सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है साथियों, सतलज नदी सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियां हैं, सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, ठीक है, सिंधु, झेलम, ब्यास, चिनाब, सतलज। सिंधु की सबसे बड़ी 5 बड़ी नदियां, सहायक नदियां हैं, 5 है ना, सिंधु नदी की राकसताल से निकलती है, कौन सी हमारी नदी, सतलज, सतलज नदी मानसरोवर तिब्बत जहां स्थित है, क्या राकसताल से निकलती है सतलज नदी। सतलज पर ध्यान देंगे, एक परियोजना पूछी जाती है कई बार एग्जाम, नाथपा, बहुत अच्छे, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरा परियोजना किस नदी पर बनी हुई साथियों, सतलज नदी पे है, किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है साथियों, नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश, ठीक है साथियों। गंगा आप सभी को पता कहां से निकलती है, गंगा, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, बहुत अच्छे, गंगा गंगोत्री से निकलती है ना, गंगा गंगोत्री 2525 किलोमीटर है ना, 2525। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है गंगा। पूछा जाता गंगा का नाम, गंगा कहां पर आकर पड़ता है, गंगा का नाम, गंगा तो हरिद्वार के मैदानी भागों, जब हरिद्वार से मैदानी भागों में बहने लगेगी गंगा, तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, गंगा, ठीक है, गंगा, ठीक है। पूछा जाता है हरिद्वार के मैदानी भागों में जब प्रवेश करेगी गंगा, तब इसका नाम पड़ता है गंगा। आगे हमारा ब्यास, ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी, आगे झेलम, इन दोनों को उद्गम स्थल साथियों बताना है। ब्यास नदी कहां से निकलती है हमारी, ब्यास नदी, ब्यास जहां लगे प्यास, ब्यास का साथी, और एक और ये बताना आप सभी को, वैदिक काल में इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था, वैदिक काल में सतलज को किस नाम से जानते थे वैदिक काल में, शतुद्री, और गंगा और ब्यास नदी को किस नाम से जानते थे वैदिक सभ्यता में, परुष्णी, रावी, है ना, बहुत अच्छे, परुष्णी, रावी, वितिस्ता, झेलम, बिपाशा, ब्यास, बिपाशा, ब्यास, ठीक है साथियों। झेलम कहां से निकलते हैं, बेरीनाग झील से, बेरीनाग झील, बेरीनाग झील से हमारी कौन सी नदी निकलती है, झेलम, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से झेलम निकलती है। ब्यास और रावी, ब्यास रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से हमारी ब्यास नहीं, रोहतांग दर्रा कहां पड़ता है साथियों, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा पड़ता है ना, जहां से कौन सी नदी निकलती है हमारी, ब्यास नदी, ठीक है साथियों। इनके पुराने नाम पूछे जाता है वैदिक सभ्यता में, ज्यादातर पूछा जाता परुष्णी, परुष्णी किस नदी का पुराना नाम है, रावी का, अस्कनी, चिनाब का, अस्कनी, चिनाब का, और परुष्णी, रावी का, शतुद्री, सतलज का, ठीक है साथियों, और बिपाशा, ब्यास का, बिपाशा, ब्यास का, बहुत अच्छे। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे, बहुत अच्छी बात है, भारत में पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे, और इन्होंने भारत में किस पर अधिक जोर दिया या किसका श्रेय दिया जाता है ना, भारत में इन्होंने, इनके द्वारा क्या पॉलिसी या नीति चलाई गई, तो किस चीज पर इन्होंने श्रेय दिया या बल दिया ज्यादा। पहला ऑप्शन है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, साम्राज्यवाद की नीति, भूमि राजस्व नीति, चौथा है बी औद्योगिकीकरण की नीति। साथियों बात चल रही है अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये कौन से नंबर के पहले, पहला कब आया था 1505 में ना, अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आए थे ना 1505 में, और 1510 में दूसरा आया था हमारा कौन, दूसरा आया था हमारा यही है अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। और ज्यादातर वास्तविक संस्थापक भी इसे माना जाता पुर्तगाली शक्ति का ना। सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा, उसके बाद नीनो डी कुन्हा, पहले गवर्नर की बात करें, ये फर्स्ट गवर्नर है जो भारत में आया है ना, और सेकंड ये है अल्फांसो अल्बुकर्क। तो पूछा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत के दूसरे गवर्नर, तो भारत में इन्होंने क्या चीज चलाई, तो साम्राज्यवाद की नीति इनके द्वारा शुरू की गई, या किसे श्रेय दिया जाता, साम्राज्यवाद की नीति, अल्फांसो अल्बुकर्क के द्वारा साम्राज्यवाद की नीति, और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत अच्छी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, नीली पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी इनके द्वारा चलती है, ठीक है साथियों। ये चलाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क, साम्राज्यवाद की नीति, ठीक है। 1510 में गोवा यूसुफ उससे जीतने के बाद इन्हें संस्थापक भी माना जाता है, किसे, अल्फांसो द अल्बुकर्क,
ठीक है, वास्तविक शक्ति का संस्थापक भी इसी माना जाता है पुर्तगालियों का भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है? कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 19, ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20, 32, 21, 19 किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है? तो कौन सा आंसर है साथियों हमारा? कौन सा आंसर है इसका हमारा? अनुच्छेद 21। बहुत अच्छे, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देहिक, प्राण जीवन, जहां जीवन की बात आ जाएगा, जहां भी जीवन की बात आ जा, प्राण एवं देहिक, प्राण एवं देहिक मतलब शरीर से स्वतंत्रता। आर्टिकल हमारे कौन से में? 21 में, ठीक है, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, ठीक है साथियों। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति, बहुत अच्छे, वाक एवं अभिव्यक्ति, देखिए इंटरनेट भी इसी में आया था हमारा, वाक पत्रकारिता वाला, वाक एवं अभिव्यक्ति। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का ना, संवैधानिक उपचारों का, जैसे आर्टिकल 32 में इसे ही डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला? इसे संविधान की आत्मा, इसे बोला ना संविधान की आत्मा। कितने प्रकार की रिट मिलती है इसमें? 5 प्रकार की रिटों की जानकारी मिलती है हमारा आर्टिकल 32 में। 5 प्रकार की रिट, सुप्रीम कोर्ट की 5 प्रकार की रिट, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का, इसे ही बाबा साहब ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा। बहुत अच्छे। आर्टिकल 20 का बताना सभी बच्चों को कमेंट करके, आर्टिकल 20 में क्या संबंधित है? ठीक है, 20 और 22 को आपको आर्टिकल 20 बताना है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 ये दोनों बताने हैं। साथ ही इन दोनों में कमेंट करके बताना क्या क्या हमें किस किस की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 20 के तहत और 22 के तहत, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना हमें 20 और 22 में क्या है। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पहला पशु शवदाह गृह बनाया गया? मतलब पहला, उत्तर प्रदेश में पहला पशुओं के लिए शवदाह, जहां मरे हुए पशुओं का शवदाह करा जाएगा, अंतिम क्रिया होगी, गृह बनाया गया है, ठीक है, पशुओं के लिए। पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा मथुरा है, तीसरा अयोध्या है, चौथा लखनऊ। एक बार और बता दूं, ऑप्शन पहला गोरखपुर, दूसरा मथुरा, तीसरा अयोध्या, चौथा है हमारा लखनऊ, ठीक है। ज्यादातर बच्चों कहाँ खेलेंगे हम? लखनऊ। कहां पर? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। पहला पशु शवदाह गृह कहां बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ के अंदर, ठीक है, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे साथियों? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, चिकनकारी, ये इन सभी के लिए कौन सा शहर फेमस है हमारा? लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा ध्यान देना है, छोटा इमामबाड़ा ध्यान देना, मोहम्मद अली शेख इनके द्वारा बनाया गया था छोटा इमामबाड़ा, बहुत अच्छा। बड़ा इमामबाड़ा आसाफुद्दौला है, और कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, है ना। आगे गोरखपुर किस नदी के किनारे साथियों? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती नदी। और गीता प्रेस ध्यान देंगे, खिचड़ी मेला गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, ठीक है, ये ध्यान देना है। मथुरा यमुना नदी, बहुत अच्छी, यमुना नदी के किनारे है मथुरा। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है साथियों? हमारा मथुरा में है, ठीक है, केंद्रीय। और केंद्रीय बीज संस्थान की बात करें तो लखनऊ में है, ठीक है। ललित कला अकेडमी ये भी कहाँ है? हमारी लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान वो मथुरा में है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, सरयू, ये देखो अभी राम जी से लेकर, है ना, राम जी से लेकर ये क्वेश्चन आ सकता है अयोध्या के बारे में, कुछ भी पूछ ले, अयोध्या किस नदी के किनारे? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है ना, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, जिसके स्टेशन का नाम क्या रखा है? अयोध्या धाम, जंक्शन है अयोध्या धाम, ठीक है साथियों। और सबसे सर्वाधिक तराई वाला क्षेत्र गोरखपुर है हमारा, सर्वाधिक अपवर्धन वाला मृदा अपवर्धन मथुरा, और 2 जिले हैं आगरा जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर की गीता प्रेस और खिचड़ी मेला पर विशेष ध्यान देना, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के साथ हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला? कौन सा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को? पहला ऑप्शन है 2,
5 12 18, 2 5 12 18। ठीक है साथियों, आंसर 2 5 12 18 ऑप्शन है। कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है? तो 2। ठीक है, 2। ये गोरखपुर की पंचायत है साथियों, और एक गोरखपुर की पंचायत है और एक मुरादाबाद की पंचायत है, जिन्हें 2 पंचायतों को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला। कहाँ? एक गोरखपुर की है और एक मुरादाबाद की। ठीक है, गोरखपुर की ध्यान रखना एक हमें, और एक मुरादाबाद की पंचायत है। इन दोनों पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है, उत्तर प्रदेश की 2 ही पंचायतों को। ठीक है साथियों, 2 ही पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2023। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सब रंग कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सब रंग कहाँ खोला गया है? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा लखनऊ, चौथा झांसी। आगरा, इटावा, लखनऊ, झांसी। आगरा, इटावा, लखनऊ, झांसी। तो पहला उत्तर प्रदेश का ट्रांसजेंडर क्लिनिक सब रंग कहाँ खोला गया साथियों? हमारा लखनऊ। बहुत अच्छे, लखनऊ में खोला गया है पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, लखनऊ। ठीक है साथियों, लखनऊ। इटावा, लायन सफारी कहाँ है साथियों? लायन सफारी इटावा में, लायन सफारी। ठीक है, लायन सफारी इटावा। झांसी देखो, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन हमारे झांसी में होता है, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन झांसी। ठीक है, झांसी। देखो, यमुना की 3 सहायक नदियां हैं, यमुना की, है ना, बेतवा, चंबल और कैन। तो आपको साथियों कमेंट करके बताना, झांसी से कौन सी नदी यमुना में प्रवेश करती है ना, जो यमुना में जाकर जाएगी, यमुना में जाकर मिलेगी, झांसी से कौन सी नदी यमुना में एंटर करती है? बेतवा, चंबल, कैन, तीनों में से सभी को कमेंट करके बताना। आगरा किस नदी के किनारे साथी? यमुना नदी के किनारे है आगरा। ठीक है, बार बार रिपीटेड वही। एक आता है के.एम. मुंशी, बहुत अच्छे। क्या साथी? एक आता है हमारा के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, केंद्रीय हिंदी संस्थान। ये भी कहाँ है हमारा? आगरा। कहाँ है साथियों? आगरा। आगरा की स्थापना कब होती है? 1504 सिकंदर लोधी के द्वारा। सुलहकुल उत्सव आगरा। पागलखाना भी कहाँ साथियों? आगरा। पागलखाना भी कहाँ साथियों? आगरा में है। ठीक है साथियों, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन आप सभी के सामने। कैसे क्वेश्चन आप सभी को लगे और कमेंट करके बताना है। ज्यादा जो क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं कमेंट में हमें जवाब दें। ठीक है साथियों, तो ये गणतंत्र दिवस की सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे पूरे चैनल की टीम की तरफ से। धन्यवाद।